किया गया था, इसमें कितने स्टॉल्स लगाए गए थे? हम लोगों ने 32 स्टॉल्स लगाए थे और सारा वुमेन बेस्ड स्टॉल्स था। ठीक। क्या क्या इसमें कुछ खास खासियत ये रही कि इसमें एक बड़ी अचीवमेंट मिली है कम से कम 5 स्टॉल वालों को, जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी में आ रहे हैं। डायरेक्ट उनको ऑफ़र मिल गया है डिपार्टमेंट से कि आप आइए, अपने प्रोडक्ट को शोकेस कीजिए और हमारे साथ कनेक्ट कीजिए। तो स्पॉन्सर कितने स्पॉन्सर? स्पॉन्सर्स हमारे पास 7-8 थे। क्या कुछ सर इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि गारमेंट इंडस्ट्रीज़ को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग। अभी हम लोग क्या है कि कनेक्टेड नहीं है समवेयर। किसी को सोर्सिंग करनी है, मालूम नहीं कि सोर्स कैसे करेंगे। किसी को मार्केट एक्सप्लोर करना है तो उसको नहीं मालूम कि मार्केट कैसे एक्सप्लोर कर सके। तो पहली बार हम लोगों ने ऐसा किया है कि पहले आप लोग कनेक्ट हो, पहले जाने की कौन क्या करता है, या इन्फॉर्मेशन की कमी थी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन की कमी थी, इस इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने भरा है। तो वी आर डूइंग एज ए ब्रिज। हम लोग किसी के बिज़नेस को स्केल नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग ब्रिज बना देंगे। अब अपने बिज़नेस को स्केल करने के लिए आप सहूलियत लीजिए, कौन सा डिपार्टमेंट कैसे हेल्प करता है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ कैसे सपोर्ट करती है। इसलिए हम लोगों ने इसको प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। और इसे मैं GRGA फाउंडेशन का प्रेसिडेंट अमिताभ श्रीवास्तव। ठीक थैंक यू सर। GRG की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है कुछ खास 3 दिन का जो कैंपेनिंग प्रोग्राम था यहाँ पे, इसके बारे में बताइए। जीआरजीए फाउंडेशन के तरफ से 3 दिवसीय यह एक एग्जीबिशन भी और वर्कशॉप था। ये पूरे सरकारी डिपार्टमेंट, जैसे आप MSME, नाबार्ड, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, उद्योग विभाग, तसर, रेशम, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके एक्सपर्ट आए, बैंक, उनके एक्सपर्ट आए हमारे पास, और उनके जितने भी ऑफिसर्स हैं उनसे हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी। तो उन्होंने हमारे बीच में हमारे कॉलेज के स्टूडेंट थे, फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट थे, स्पेशली सब महिलाएं थी, उनको कनेक्ट किया, उनको बताया स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं और कैसे जुड़ सकते हैं, और जितनी भी पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, आप उससे कैसे कनेक्ट हो सकते हो। क्योंकि उनको बहुत सारे क्वेरीज थे कि सुनते हैं मिलता है, लेकिन किसको मिलता है, कैसे मिलता है, ये पता नहीं है। और जो अभी ग्रेजुएशन में है, आफ्टर PG उनको स्टार्टअप के जो प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए अभी से वो प्रिपेयर कैसे हो सकते हैं, ताकि जॉब के लिए लग गई जॉब, यदि सरकारी नौकरी लगती है, नहीं भी लगती है, तो उसकी बैकअप प्लान है कि हम अपने झारखंड और शहर से बाहर नहीं जाएं। तो उसको एक यंग जनरेशन को रोकने के लिए, और दूसरा जो बाहर में एग्जीबिशन चल रहा है उसमें हमारी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन वो 2 तरीके की है। एक बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश्ड है, शौकिया कर रही है, और एक है जो अपनी रोजी रोटी के लिए कर रही है। तो दोनों को ग्रोथ के लिए फ़ंड की ज़रूरत है, और उनको ये नहीं पता होता है, एक थोड़ी सफिशिएंट है, उनको ये नहीं चाहिए कि चलो मेहनत कर रहे हैं, मेरा कुछ अच्छा बहुत बड़ा नहीं हो रहा, उनको पता नहीं है। और जो स्टार्टिंग है, जो अपने स्ट्रगलर हैं, रोजी रोटी के लिए कर रही हैं, बच्चे पढ़ाती हैं, घर चलाती हैं, उनको फ़ंड की दिक्कत है, इसलिए वो बाहर ऊपर तक नहीं जा पा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं सत्य है कि रेडीमेड गारमेंट जो है वो महिलाओं की जो एंट्री है वो दिक्कत है, और कहा जा सकता है कि वो पुरुषों का वर्चस्व है। तो इस जगह पे आके पूरी तैयारी के साथ यंग जनरेशन भी हैं, और जो ऑलरेडी स्ट्रगलर हमारे साथ मातृशक्ति हैं वो भी हैं। तो सब तरह से हम लोगों ने उस पर बराबरी में आने की हिस्सेदारी, बराबरी की हिस्सेदारी, क्योंकि वर्क फोर्स में आप देखेंगे तो महिलाएं हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, स्कूल्स के रिज़ल्ट में महिलाएं हैं, वो सरकारी स्कूल्स का हो, प्राइवेट स्कूल्स का हो। आप डिग्रीज़ में देखेंगे, UPSC के रिज़ल्ट से देखेंगे, मेडिकल के रिज़ल्ट से देखेंगे, लेकिन आप सर्वे कर सकते हैं, मेडिकल में मान लीजिए 60% है, लेकिन उनकी भागीदारी 10% दिखाई देती है हॉस्पिटल्स में। तो बहुत तरह का इसमें रीज़न्स हैं, मैं बाकी रीज़न्स पे नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मातृशक्ति यदि आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो बहुत सारी जिम्मेदारी निभा लेती है, और बहुत सारे विजन्स उनके पास, और बहुत आत्मविश्वास आता है, वो लड़ सकती हैं, बोल सकती हैं, अपने अधिकार मांग सकती हैं। इस उद्देश्य से GRGA फाउंडेशन में हमारे साथ बैठे हुए हमारे प्रेसिडेंट हैं अमिताभ जी, शिप्रा जी, उत्तम जी, प्रभा जी और सोनी मैम, जो बत हमारे इस फाउंडेशन को मदद करी हैं। सभी लोगों का एक सम्मिलित प्रयास है, और स्पेशली ये विज़न हमारे प्रेसिडेंट अमिताभ जी का रहा है। और मनीष जी हमारे आए हुए हैं, मनीष शर्मा जी, वो बाहर से आए, बहुत तरह के स्टेट से, कोलकाता, गुजरात,
बिहार से यहाँ पे लोग आए, उन्होंने अपने यहाँ के प्रोडक्ट्स को देखा, क्योंकि हमें यहाँ के झारखंड के प्रोडक्ट्स को, झारखंड को उतना सीरियसली बाहर लोग नहीं लेते हैं, जबकि हम लोगों का सामान बहुत जाता है देश विदेश में, तो उसकी उतनी प्राइस नहीं मिलती है। तो हम लोगों ने हर तरीके से रोकने का प्रयास किया है, खासकर बांग्लादेश में अभी जो सिचुएशन चल रहा है और वहाँ के हमारे कारीगर जो है ना इधर के हैं ना उधर के हैं, तो कहावत है ना घर के हैं ना घाट के, तो उनको भी इस तरह का दर्दनाक बार बार सिचुएशन में आने वाला जनरेशन ना हो, अपनी शक्ति हम पहचानें और अपने स्टेट में रहें, इसके लिए प्रयास किया गया है। परिचय बता दो। डॉक्टर सीमा सिंह, JRGA की जॉइंट सेक्रेटरी।